राहुल गांधी इस वक्त देश के सबसे बड़े नेता हैं। मुस्लिम और दलित वोटों को अपने बाप की पनौती माना। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करो, पीएम बनोगे। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करो, सांसद बनोगे। सबसे ज्यादा देश में जो दंगे हुए वो कांग्रेस की सरकार में हुए। ऐसी अब से पहले हमने सरकार नहीं देखी जैसी सरकार, ये गंदी सरकार चल रही है। जब अत्याचार होगा तो कांग्रेस की दुकान बंद हो जाएगी। जैसे ही लोकसभा का चुनाव आएगा उनकी दुकान खुल जाएगी। राज चल रहा है उनका, तो वो किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी किसी के साथ में कर सकते हैं। ने ऐसा प्रधानमंत्री बनाकर खड़ा कर दिया, ये उम्मीद तो इससे ही, बाकी इतनी उम्मीद थोड़ी कि ये ऐसा भी कर देगा। मुसलमानों पे जो जुल्म होता है, दलितों पे जुल्म होता है, जब राहुल गांधी की दुकान, मोहब्बत वाली जो दुकान है, वो बंद क्यों हो जाती है? राहुल गांधी जो चल रहे हैं वो कछुए की तरह चल रहे हैं और बीजेपी की नीतियाँ खरगोश की तरह होती हैं। बहुत सी कुर्सियां इस मुल्क पर लाशों पे रखी हैं, ये वो सच है जिसे झूठे से झूठा बोल सकता है। राहुल गांधी ही नेक्स्ट ईयर प्रधानमंत्री बने। 2024 में मुस्लिम और दलित वोट उन्हीं को मिलेगा जो उनकी आवाज़ उठाएंगे, और वो उठा रहे हमारी नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। 2024 के चुनाव को लेकर हर एक पार्टी अपनी ताकत जोगने में लगी हुई है। राहुल गांधी को लेकर गाज़ियाबाद की जनता क्या कुछ सोच रखती है, इसी का जायज़ा लेने के लिए आज हम पहुंचे हैं गाज़ियाबाद के शहीद नगर के अंदर। तो यहाँ जनता से बातचीत करेंगे और जानेंगे राहुल गांधी को लेकर जो जनता है वो क्या समझते हैं, क्या राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो सीधा जनता से जुड़ेंगे और जनता से जानेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? आमिर खान। अच्छा, ये बताइए 2024 के चुनाव हैं, राहुल गांधी को लेकर क्या समझते हैं आप? राहुल गांधी को लेकर हम ये समझते हैं कि राहुल गांधी को जो विपक्ष में करना चाहिए, राहुल गांधी वो विपक्ष में कर रहे हैं। विपक्ष का काम जो होता है उसे करने की कोशिश कर रहे हैं वो मजबूती के साथ में। वो बात दूसरी है कि आज देश में लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र है, और राजतंत्र के तहत हर एक विपक्षी को मोदी जी काटने का, जेल में डालने का या भाजपा में लाने का काम कर रहे हैं। और क्या कहेंगे उनके बारे में? जो उनका काम है वो अपने काम को अंजाम दे रहे हैं अपने तरीके से। अच्छा, जो राहुल गांधी हैं, क्या लगता है आपको कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं? देखिए, ये मेरे चाहने से नहीं होना, ये देश की जनता चाहेगी। देश की जनता जिसको स्वीकार करेगी उसी को प्रधानमंत्री बनाएगी। ये है कि बदलाव बहुत ज़रूरी है इस देश में इस टाइम। अच्छा, चलिए मान लीजिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो क्या उम्मीद आपको उनसे है? उम्मीद तो हमें उनसे भी कोई ऐसी ख़ास नहीं है, मैं अगर जो अपनी बात करूं तो। और ख़ास तौर से उन्होंने नहीं तो उनके परिवार ने देश में बहुत साल राज किया है। लेकिन हम पूरे शासनकाल को उठा के देखेंगे तो सबसे ज़्यादा दंगे भी हुए हैं उनके टाइम में, और सबसे ज़्यादा मॉब लिंचिंग भी उनके टाइम में हुई है। और उनके टाइम में बहुत कुछ ऐसे काम हुए हैं जो मुसलमानों की जो ग्रोथ रेट थी वो सबसे ज़्यादा उन्हीं के टाइम में कम हुई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम उन्होंने सरकार चलाई है। तो सबसे ज़्यादा सरकार चलाने के बलबूते वो ये मामला रहा है हमारे साथ में कि हम पीछे होते चले आए। अच्छा, राहुल गांधी को लेकर, राहुल गांधी की छवि को लेकर क्या सोचते हैं आप? राहुल गांधी की छवि को लेकर ये सोचते हैं कि राहुल गांधी की छवि लगभग अब पहले से निखरती जा रही है और सुधार ला रहे हैं। वो अपने कामों में, अपनी कार्यशैली में सुधार ला रहे हैं, और यही सुधार उनके अंदर रहा तो वो आगे भी और अच्छा करेंगे। अच्छा, राहुल गांधी को पीएम बनने के लिए क्या कुछ करना चाहिए ऐसा जो वो अच्छी नेता हो? अरे भैया, कैसी बात कर रहे हो? मतलब पीएम बनने के लिए आज देश में पीएम बनने के लिए किसी मतलब सलाहकार की ज़रूरत नहीं है। आज जो देश में पीएम बनाया जाता है वो भक्ति में लीन करके बनाया जाता है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करो, पीएम बनोगे। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करो, सांसद बनोगे। अभी देखा नहीं, लोकसभा सत्र चल रहा था, किस तरीके की अभद्र भाषा का उपयोग किया है बीजेपी के सांसद ने। वो ये दर्शाता है कि हम इसी तरीके से करते रहेंगे। इसीलिए मैंने सबसे शुरू में कहा कि आज लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र है। अगर जो राज उनका है तो वो किसी को कुछ भी कह देंगे। एक लोकसभा के सम्मानित आदमी के लिए इस तरीके की भाषा का उपयोग होना कितना खतरनाक है लोकतंत्र के लिए और देश के लिए, ये शायद अभी वो समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि राजतंत्र चल रहा है, राज चल रहा है उनका, तो वो किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी किसी के साथ में कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि अभी आप जाएं, 2 घंटे बाद में पुलिस आ जाए कि भाई आपने उनके लिए ऐसा बोला है, चलो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये लोकतंत्र आज के टाइम में ख़त्म है, राजतंत्र चल रहा है, राजतंत्र के तहत सरकार चल रही है। एक शेर है मुनव्वर राणा साहब का, बहुत सी कुर्सियां इस मुल्क पर लाशों में रखी हैं, बहुत सी कुर्सियां इस मुल्क पर लाशों पे रखी हैं, ये वो सच है जिसे झूठे से झूठा बोल सकता है। देश में आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा जो शासन किया वो कांग्रेस ने किया आज तक।
भाजपा ने 2014 के बाद शासन किया, उससे पहले 2 बार सरकार रही, छोटे छोटे टुकड़ों में रही। आप ये देखिए कि सबसे ज़्यादा शासन जब सरकार ने कांग्रेस ने किया तो जो दलितों की, मुसलमानों की जो स्थिति है उसका जिम्मेदार कौन है? हमारे घर में 5 भाई हैं, अगर एक भाई सबसे ज़्यादा पिछड़ा रहा तो उसका जिम्मेदार उस घर का मुखिया रहा ना। तो जब इस देश में सबसे ज़्यादा शासन राहुल गांधी की सरकार ने किया, कांग्रेस ने किया, तो उसकी जिम्मेदार भी वही हैं। सबसे ज़्यादा देश में जो दंगे हुए वो कांग्रेस की सरकार में हुए। कांग्रेस ने हमेशा, कांग्रेस को ये लगता रहा कि मुसलमान कहाँ जाएगा, दलित कहाँ जाएगा, उनके पास विकल्प नहीं है। लेकिन जब यहाँ के लोगों के पास, दलितों के पास, मुसलमानों के पास विकल्प आया तो उन्होंने भाजपा को वोट दिया, सपा को दिया, बसपा को दिया। यही स्थिति आज यूपी में है। लोकसभा चुनाव सर पर है। मुझे नहीं लगता कि जो दलित और मुसलमान हैं वो एकजुट होकर ओवैसी साहब को वोट कर रहे हैं, कांग्रेस को वोट करने नहीं जा रहे हैं। वो उन्हें लगता है कि अगर हमारी आवाज़ वो उठा रहे हैं, ओवैसी साहब उठा रहे हैं संसद में, सड़क पर और मतलब हर जगह, जब ओवैसी साहब उठा रहे हैं तो हम उन्हें क्यों ना वोट दें, कांग्रेस को वोट क्यों दें? अगर राहुल गांधी को ये चाहिए कि अगर उनको हिंदुओं की आवाज़ उठा रहे हैं तो मुसलमानों की आवाज़ कौन उठाएगा? उन्हें ऐसा लगता है कि मुस्लिम और दलित वोट उनको फ्री में मिल जाएगा, बगैर मांगे मिल जाएगा। जो होता आया है वो कांग्रेस कान खोल के सुन ले, अब वो होने वाला नहीं है 2024 में। 2024 में मुस्लिम और दलित वोट उन्हीं को मिलेगा जो उनकी आवाज़ उठाएंगे, और वो उठा रहे हैं हमारी नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। क्या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकते हैं 2024 में? देखिए, टक्कर देना ना देना ये तो जनता देखेगी, जनता को देखना है। हम तो लोगों को सिर्फ ये बता रहे हैं कि आपको वोट किसे देना है और क्यों देना है। आपको वोट किसे देना है और क्यों देना है। आप ये देखिए, अभी हाल ही में संसद में क्या हुआ। दिल्ली के सांसद ने दानिश अली के साथ बदतमीजी करी, तो राहुल गांधी ने दानिश अली के यहाँ चले गए। वो भी सांसद हैं, वो जिस पार्टी से आते हैं, क्या उनके मुखिया ने उनके लिए आवाज़ उठाई? क्या राहुल गांधी ने जैसे दानिश के यहाँ गए, क्या नासिर जुनैद के यहाँ गए? अभी हाल ही में एक लड़की का रेप हुआ राजस्थान में, क्या उनके लिए सरकार कोई कार्रवाई करी? जहाँ जहाँ सरकारें कांग्रेस की चल रही हैं वहाँ मुसलमानों पे जो जुल्म होता है, दलितों पे जुल्म होता है। जब राहुल गांधी की दुकान, मोहब्बत वाली जो दुकान है, वो बंद क्यों हो जाती है? नूह में जब दंगे हो रहे थे तो राहुल गांधी की दुकान बंद क्यों हो गई? जब मुसलमानों पे और दलितों पे जब अत्याचार होगा तो कांग्रेस की दुकान बंद हो जाएगी। जैसे ही लोकसभा का चुनाव आएगा उनकी दुकान खुल जाएगी। ऐसा नहीं चलेगा। अब राहुल गांधी को ये करना चाहिए कि उनको, वो नेता हैं और नेता का कोई धर्म नहीं होता, नेता का कोई धर्म नहीं होता। उनको जिस तरीके से मोहब्बत से मुसलमानों ने बगैर मांगे, मुसलमान दलितों ने बगैर मांगे उनको वोट दिया, तो उनको निष्पक्ष होकर उनके साथ ऐसे ही खड़े रहना चाहिए। बेटी हूँ लड़ सकती हूँ का नारा कहाँ चला गया प्रियंका गांधी का? जब बेटियों पर अत्याचार होता है तो प्रियंका गांधी कहाँ चली जाती है? मुस्लिम बेटियों पर जब अत्याचार होता है तो बेटी हूँ लड़ सकती हूँ का नारा कहाँ चला जाता है? तो अगर उन्हें वाकई में प्रधानमंत्री बनना है, वाकई में उन्हें फाइट में आना है 2024 में, तो उनको निष्पक्ष होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। दलित, मुस्लिम, हिंदू सबकी मिलजुल कर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जो कट्टरपंथी लोग हैं उनके खिलाफ आपको एकजुट होना पड़ेगा। आप अगर एकजुट नहीं हो सकते तो फिर आप लड़ाई नहीं जीत सकते। आप चाहो कि हम अपने कंधों पे लड़ाई लड़के जीत सकते हैं, तो आपने यूपी में भी देखा, आपने अखिलेश के साथ भी गठबंधन किया। आप कहाँ रहे आपको पता है। आप आज कहाँ पर हैं? आप अपनी लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, एक सीट भी हार जाते हैं। आप अपने आप को देखिए। राहुल गांधी देश के नंबर 2 के नेता, पहले नंबर पर प्रधानमंत्री को मान लीजिए, नंबर 2 पे आप राहुल गांधी को मान लीजिए। एक नंबर 2 का नेता जाके अपनी लोकसभा सीट भी हार जाता है, तो आज वो कहाँ पर है? उसको एनालाइज करना पड़ेगा। उनको ये मानना पड़ेगा कि हमारे से चूक हुई है, हमने मुस्लिम और दलित वोटों को अपने बाप की पनौती माना और हमें ऐसा लगा कि ये वोट कहीं जाने वाली नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होने वाला है। हम कांग्रेस के बड़े नेताओं से, चाहे आप राहुल गांधी से समझ लीजिए, इस आपके माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं कि अगर वो वाकई में 2024 में लोकसभा में फाइट करना चाहते हैं और अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, तो उनको बिल्कुल एक मत से, चाहे जो भी जुल्म जिस पे हो रहा है उसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर वो हिंदू मुस्लिम के चश्मे से लड़ाई लड़ेंगे तो वही हाल होगा जिस बात जो इस तरह से हुआ था अभी 2019 में। अच्छा, अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या उम्मीद है आपसे उन्हें? देखिए, हमें उम्मीद ये है कि हमें बुरों में से बुरा चुनना है। हमारे लिए सभी बुरे हैं, लेकिन बुरों में से बुरा अगर चुनने की बात आएगी तो फिर हमारे बड़े भी हैं और भी हैं। तो हमें यही उम्मीद है अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं
हमारे मोदी जी से तो ज़्यादा ही पढ़े लिखे हैं, बाहर से पढ़ के आए हैं, तो अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश को उस राह पे ले जाएंगे जिस राह पे ले जाना चाहिए। आज हमारे देश में शिक्षा पे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, बेरोजगारी पे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, स्वास्थ्य पे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमें ये उम्मीद है कि अगर उनके हाथ में बागडोर देश देता है एज ए प्रधानमंत्री, तो वो हिंदू मुस्लिम का चश्मा उतार के देश की जनता को बेरोजगारी दूर करेंगे, शिक्षा पे बात करेंगे, स्वास्थ्य पे बात करेंगे और देश को उन्नति की तरफ ले जाएंगे। आपको 2024 के चुनाव में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की जगह ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, अच्छा, ले सकते हैं बिल्कुल। अगर उनकी कोशिश रही लोगों के बीच जा जाकर अपनी बात को रखें। आज का जो माहौल है, इस टाइम का जो माहौल चल रहा है देश के अंदर, हमारे सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम का आप देख ही रहे हो। हर जगह हिंदू मुस्लिम, हर जगह हिंदू मुस्लिम चल रहा है। शिक्षा के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, रोज़गार के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। जहाँ देखो मॉब लिंचिंग हो रही है। बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, इंसाफ की कोई बात ही नहीं कर पा रहा। अच्छा, राहुल गांधी के अंदर कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, लोगों के बीच जा जाकर लोगों की बात सुनने हैं। कई सारी बात उन्होंने ऐसी करी है, तो 2024 में टक्कर दे सकते हैं। उम्मीद तो बहुत सारी हैं, देश के प्रधानमंत्री से बहुत सारी उम्मीदें होती हैं लोगों को। जैसे कि मान के चलो, आप आज महंगाई के ऊपर ले लो, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है बहुत ज़्यादा, लोगों की मजदूरी कम है, महंगाई ज़्यादा हो रही है। तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन के आएंगे, हो सकता है कि महंगाई को कम करें, शिक्षा को ज़्यादा बढ़ाएं। आजकल बेटियों के ऊपर ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, हो सकता है ये कम हो जाए। बहुत सारी उम्मीद है। तो हमने पूरी ले रखी है कि राहुल गांधी बनेंगे, मंत्री बनेंगे, नेता बनेंगे। और देश में ज़्यादातर वही रोज़गार वाली दिक्कत आ रही है, उसमें गरीब ज़्यादा मारा जा रहा है और छोटे बड़े सबको ही दिक्कत आ रही है। लेकिन ऐसी अब से पहले हमने सरकार नहीं देखी जैसी सरकार, ये गंदी सरकार चल रही है। चलिए, हमारा कहना तो यही है कि इस सरकार में ज़्यादा दुखी लोग हैं। इसमें आम जनता सब, छोटे भी बड़े भी, ना रोज़गार है, ना कोई सहायता है, ना कैसे ही गुंडागर्दी ज़्यादा है और अपनी पार्टी बंदी में राजनीति लड़ाते हैं और हिंदू मुस्लिम का मामला। उत्तर प्रदेश में तो आपका कानून सख्त है। कानून तो देखो सबका ही सख्त होता है, लेकिन हर आदमी वहीं पे चलता है जहां अपना वो विकास देखा जाता है। कोई भी आदमी है। चलिए, राहुल गांधी अगर पीएम बनते हैं तो क्या उम्मीद आपको लगती है उनसे? हाँ जी, उनसे उम्मीद लगती है हमें। राहुल क्या गांधी उम्मीद लगती है? उम्मीद तो आदमी, हर एक आदमी उम्मीद ही लगाता है। बाकी क्या लगता है आपको, क्या उम्मीद तो हमें मोदी से भी थी, उम्मीद तो मोदी से भी लगा रखी है, जिसने जनता ने इसे प्रधानमंत्री बनाकर खड़ा कर दिया। ये उम्मीद तो इससे भी ही, बाकी इतनी उम्मीद थोड़ी ही कि ये ऐसा भी कर देगा। क्या कर दिया उन्होंने? ऐसा यही कर दिया। देखो, सब परेशान हैं, मजदूर ज़्यादा परेशान हैं, रोज़गार वाले कोई रोज़गार नहीं, और दिक्कतें आ रही हैं हर चीज़ में, झगड़े फसाद, दंगे, लड़ाई। कभी किसी चीज़ की राजनीति उठा लें, कभी किसी चीज़ की राजनीति उठा लें। लगता है 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री की जगह ले सकते हैं राहुल गांधी? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? भाई, आवाम के बीच तो वो जा ही रहे हैं और अभी थोड़ा टाइम लिए, अगर मेहनत करें, कोशिश करें, डबल चश्मे से ना देखें, एक ही चश्मे से देखें, एक ही आंख से देखें, तो बिल्कुल बन सकते हैं। अगर जिस तरीके से अब ये कर रहे हैं, अगर ऐसे ही सोचेंगे तो नहीं बनेंगे ये। राहुल गांधी को ऐसे क्या करना चाहिए? राहुल गांधी को वो करना चाहिए जो उनके बड़े बूढ़े गलती कर गए, उस गलती को सुधार लें। जैसे आरएसएस को इतना बड़ा बढ़ावा दिया, किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। किसने राज करा? कांग्रेस ने राज करा। जहाँ जहाँ मुस्लिम इलाके थे, वहाँ जंगे फसाद झगड़े करा के मुस्लिमों को बहुत पीछे करा। इसलिए मुस्लिम जब इनसे पीछे हटा तो आज तक ये फिर परेशान है। उस परेशानी को अब ये समझ गए हैं, जो इनके बड़े बूढ़ों ने गलतियाँ इनसे करवा दी, उस गलती को सुधार लें और सबको एक ही नज़र से देखें, तो इस देश में बहुत आसानी से राहुल गांधी राज कर सकते हैं। मोदी साहब के बस की नहीं रहा, बीजेपी के बस की नहीं रहा, क्योंकि हमारे इतना कितने गैर मुस्लिम भाई थे, दोस्त थे, उनके घर पे आना जाना, तो सारी चीज़ें हौले सब खत्म होती चली जा रही है। राहुल गांधी बहुत अच्छे नेता हैं, युवा नेता हैं, और जैसा कि सब चाहते हैं कि यूथ आगे बढ़े पढ़े, तो हम भी चाहते हैं कि राहुल गांधी ही नेक्स्ट ईयर प्रधानमंत्री बने। और यूथ के बारे में तो वैसे भी सब सोचते हैं, पर वो आई थिंक ज़्यादा सोचते हैं और सबको सपोर्ट करेंगे।
आई थिंक। और सब वैसे भी आगे बढ़ना ही चाहते हैं, और वैसे भी प्यार से ही दुनिया चलती है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी दे सकते हैं टक्कर? बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग हैं, राहुल गांधी बहुत अलग है। प्रधानमंत्री सिर्फ ऐसा लगता है अपने बारे में ही सोचते हैं मोदी जी, और हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया के बारे में सोचा जाए। राहुल गांधी हम लोगों के बारे में सोचेंगे, टीनेजर्स के बारे में सोचेंगे, पूरी दुनिया के बारे में सोचेंगे, और स्पेशली लड़कियों के बारे में, जो कि आजकल माहौल वैसे ही सेफ़ नहीं है। लड़कियों को वैसे प्रायोरिटी जो भी उनकी सेफ्टी चाहिए होती है वो नहीं मिलती। तो हमारी गुजारिश रहेगी उनसे कि वो पूरे उनको उनके हक दिलाएं, और सारी जो भी सेफ्टी हो, जो भी मिले, उनको लड़कियों को पूरी उनकी प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी को ऐसा क्या करना चाहिए जो वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं? उनको क्या क्या उनको करना चाहिए? किन चीज़ों में बदलाव करना चाहिए? ऐसा क्या करना चाहिए जो जनता के बीच जा सके? सबसे पहले तो स्कूल में चेंजेस करवाने चाहिए। स्कूल की हालत आजकल, वैसे काफ़ी चेंजेस आए हैं स्कूल में, पर मोस्टली स्कूल अभी भी वहीं पे हैं। और देखा जाए तो सड़क भी आजकल काफ़ी इतनी वो क्लीन नहीं रहती। तो मेरे अकॉर्डिंग उनको जो ब्लॉकेज हो जाती है नाली वगैरह में, उनको भी थोड़ी सफाई वगैरह देखनी चाहिए। और वैसे तो सब ठीक ही होगा अगर वो बन जाएंगे, हम उनको फुल सपोर्ट करेंगे। 2024 के चुनाव हैं, हर एक पार्टी अपनी ताल झोंकने में लगी हुई है। राहुल गांधी को क्या समझते हैं आप? किस तरह से उनको देखते हैं? मेरे ख्याल से राहुल गांधी इस वक्त देश के सबसे बड़े नेता हैं। वजह यह है कि देखो, चुनाव जीतना अलग की बात है और बड़ा नेता होना अलग बात है। मोदी जी हिंदी बेल्ट के नेता हैं, कुछ विशेष प्रांतों के नेता हैं, लेकिन अगर साउथ में चले जाओ तो राहुल गांधी को चाहने वाले साउथ में भी हैं, उसकी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, उनके सपोर्टर्स भी हैं। साउथ में भी है, नॉर्थ में भी, ईस्ट में, वेस्ट में, सारी उसी जगह हैं। लेकिन मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि साउथ के नेता नहीं हैं। जब तक बड़ा नेता नहीं माना जाएगा, कि जब उसे हर समाज, हर वर्ग, हर प्रांत के लोग अपना नेता ना मान लें। मोदी जी संभावनाओं के आधार पर, मुद्दों के आधार पर जीत जाते हैं, और ऐसे मुद्दे होते हैं जो भावनात्मक होते हैं, और वो भावनाएं बहुत देर नहीं लागू रह पाती। जब पेट की भूख मांगती है तो भावनाएं ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद उनको एक ऐसा सर्वमान्य नेता चाहिए। राहुल गांधी नेता हैं, अकलियत भी उन्हें नेता मानने को तैयार है, दलित भी नेता मानने को तैयार है, और आदिवासी भी नेता मानने को तैयार है, साउथ इंडियन भी मानने को तैयार है, नॉर्थ इंडियन भी मानने को तैयार है। लेकिन मोदी जी के साथ ये नहीं है। क्या मानते हैं 2024 में पीएम मोदी की जगह ले सकते हैं राहुल गांधी? बिल्कुल ले सकते हैं। राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री बन सकते हैं। एक तो इंडिया गठबंधन बन गया, उसकी अच्छी पोजीशन में वो वैसे भी रहेंगे, और दूसरी, अब कोई बड़ा मुद्दा भावनात्मक देश में ऐसा नहीं है कि जिसके आधार पर पोलराइजेशन किया जा सके और एक तरफा वोट पड़ा के बीजेपी को जितवाया जा सके। और अभी पहले हालात थे, जैसे मुजफ्फरनगर दंगों के बाद हालात बने, यूपी में स्थिति अच्छी थी, लेकिन अब वो इतनी जो हालात हैं उस तरह के नहीं बचे हैं। अब क्या आपको भी पता होगा कि जाट समाज वगैरह जो अलग जा रहा है, वो खुलकर मुखर रूप से कह रहा है। कुछ और बड़ी बड़ी जातियां जो अपनी बात बेबाकी के साथ रख सकती हैं, उन्होंने रखना शुरू कर दिया। जो गुर्जर समाज है, राजपूत समाज है, कुछ उसमें भी आवाज़ें उठने लगी हैं कि मोदी जी के खिलाफ इंडिया के लिए शायद वो वोट डाल रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनता है तो क्या उम्मीद है आपसे कि क्या कर सकते हैं वो क्षेत्र की जनता के लिए, देश की? राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्हें अगर प्रधानमंत्री बनने के बाद अगली बार सत्ता में आना है तो उनके पास सिर्फ एक ही तरीका होगा दोबारा आने का, होगा विकास। क्योंकि राहुल गांधी के पास कोई भावनात्मक मुद्दे वो नहीं उठा पाएंगे, इसलिए उनका एक ही मुद्दा होगा, वो विकास होगा। विकास करेंगे तो दोबारा आएंगे, और ये उनकी मजबूरी हो जाएगी विकास करना, क्योंकि वो भावनात्मक मुद्दे पे जीत नहीं सकते। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी कैसे टक्कर दे सकते हैं? राहुल गांधी जैसे टक्कर दे रहे, जैसे भी उन्होंने अभी एक यात्रा निकाली थी, अब जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं राहुल गांधी के, वो मोहब्बत के लिए हो रहे हैं, नफ़रत के लिए नहीं हो रहे थे। एक नफ़रत का जो आवेश में आकर जो वोटिंग होती है वो थोड़ी देर के लिए होती है, और प्यार बहुत देर तक चलता है। एक एग्जाम्पल बता दूं, राहुल गांधी जो चल रहे हैं वो कछुए की तरह चल रहे हैं, और बीजेपी की नीतियां खरगोश की तरह होती हैं। वो स्पीड से भक्ति तो हैं, लेकिन एंड कछुए का अच्छा सुना था। ऐसे लगता है राहुल गांधी जैसे धीरे चल रहे हैं,
वो एंड में मंजिल तक राहुल गांधी पहुंच पाएंगे। अच्छा, क्या समझते हैं राहुल गांधी को और ऐसा क्या करना चाहिए जो जनता उनसे जुड़े? राहुल गांधी बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं और जुड़ने के लिए उन्हें जो अच्छी तो नहीं है लेकिन नीतियाँ जो, लेकिन उन्हें भी जो बिरादर बेस की या जाति बेस की पार्टियां बनी हुई हैं उनसे भी मुलाकात करके उनमें भी अपना समर्थन हासिल करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। और जो और जातियों के, मान लो हर जाति के अपना अध्यक्ष बना रखा है, उन अध्यक्ष से संपर्क करके उनका समर्थन हासिल करने के लिए ना प्रयास करने चाहिए। वो मुस्लिम्स हों या हिंदू हों, जो बिरादरीवाद की राजनीति चल रही है उसमें उन्हें घुसपैठ और करनी पड़ेगी। तो साफ तौर पर ये गाजियाबाद की जनता है जिन्होंने अलग अलग अपनी राय रखी। हर एक व्यक्ति चाहता है कि इस बार जो राहुल गांधी हैं उन्हें मजबूती से चुनाव लड़ना चाहिए और देश की जनता उनके साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। अभी देखने वाला समय बताएगा कि आखिर 2024 में किसकी सरकार बनती है। सोनू खान, जनहित टाइम्स, गाजियाबाद।